तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से ही कर रहे होंगे भाई। तो स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों के लिए आज फिर हम एक नया टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि एडवांस के पोर्शन से आता है और रेलवे जैसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन जरूरी आता है। लेकिन आज इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि यार इसको करना तो बहुत आसान है, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो इनको अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन उनके लिए भी आज मैं थोड़ा सा तरीका ऐसा बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए कि आप थोड़ा और फास्ट इसको कर पाए। ठीक है, बस कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखनी है, उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ, पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है मैंने ये बताया है कि अगर कभी भी आप देखो, जो हाइट एंड डिस्टेंस चलती है वो कौन से एंगल पे चलती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे, यानी जो कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, त्रिकोणमिति हमेशा उसी पे चलती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का ये एक क्या है, टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कोण इसका 90 डिग्री रहेगा और 90 डिग्री के सामने का हमेशा कर्ण होता है, ये सबको पता ही है भाई। फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, अगर कभी आपको यहाँ पे अगर आप अपना कोण यहाँ से देख रहे हैं थीटा, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। अगर अपना कोण यहाँ से देख रहे हैं, सपोज करो यहाँ 30 डिग्री लिखा होता, तो लंब आपका ये होगा। ठीक है, और लंब ये है तो आधार ये होगा और कर्ण तो हमेशा यही होगा। देखो, कर्ण हमेशा यही रहेगा, लेकिन अगर इस बार हम कोण यहाँ से देखेंगे तो फिर लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी रिलेशन पता है पाइथागोरस प्रमेय के k का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, दोनों के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या चीज है, कभी भी अगर आपको कभी ऐसा दिख जाए कि एक खंबा है और उसकी परछाई है और खंबे के शीर्ष से परछाई को अगर मिला दें तो फिर 45 डिग्री कोण बनता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए भाई, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, और एक कोण हो गया 90 का, तो बाकी ये 45, तो दूसरा भी तो 45 ही बचा ना। ठीक है, और इस केस में क्या हो जाएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए दोनों भुजाएं मैंने बराबर लिख दी। तो कभी भी अगर ऐसे दे दें कि एक खंबा है और उसकी परछाई मान लो 10 मीटर की है और परछाई से खंबे के शीर्ष का जो कोण बन रहा है 45 डिग्री है, तो खंबे की ऊंचाई बताओ, तो आपको सिर्फ 10 लगाना है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ कोण 45 आएगा हाइट एंड डिस्टेंस में, जैसे ही आपको यहाँ पे कोण 45 दिखता है तो आपको तुरंत इसको क्या कर देना है? 10 कर देना है। या फिर अगर 45 दिखता है, ये दे रखा है, तो फिर इसको 10 कर देना है। 20 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये अगर यहाँ पे 45 आ गया त्रिकोणमिति में, अगर यहाँ पे कोण 45 आ गया तो ये तो 45 अपने आप ही हो जाएगा, तो फिर ये और ये दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, और हमेशा क्या होगा, अगर कभी ऐसा ना दे, सपोज करो है ना, ऐसे बोल दे कि एक पतंग 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, एक लड़का यहाँ से खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, डोर की लंबाई ज्ञात करो। ठीक है, और कोण 45 डिग्री बन रहा है, तो आपको क्या करना है? इसका सीधा डबल कर देना है, चाहे ये दे इसका डबल कर दो, चाहे ये दे इसका डबल कर दो, यानी डबल नहीं, इसका क्या कर देना? √2 करना है। क्यों? क्योंकि हम देखो, जब हम वर्ग को भी पढ़ते हैं तो उसका जब विकर्ण निकालते हैं तो भुजा का क्या होता है? भुजा √2 हो जाता है वो विकर्ण। ठीक है, जब इसको हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे तो ये x√2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर मैं इसको मिटा दूं, देखो ये तो हो चुका ना, मैं एक बार थोड़ा सा और समझा दूं आपको, क्योंकि अच्छे से समझाना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज करो ये एक क्वेश्चन दे दिया उसने बोला है कि एक पतंग है जो कि 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? 20 मीटर की। ठीक है, और एक लड़का यहाँ पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा है, या एक भूमि पर स्थित एक बिंदु से वो पतंग बंधी हुई है ऐसे। ठीक है, तो डोर की लंबाई बताओ, और ये कोण यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री, या ये वाला कोण दे दे तब भी बात एक ही रहेगी। तो आपको केवल इतना करना है, इसकी √2 में गुणा करके लिख देना है, तो ये इसकी लंबाई आ जाएगी भाई। ठीक है, हमेशा अगर वो पूछता है कि बताओ जिस ऊर्ध्वाधर बिंदु के नीचे से पतंग वहां से, यानी ऊर्ध्वाधर बिंदु, पतंग के ऊर्ध्वाधर नीचे एक बिंदु से वो लड़का कितनी दूरी पर खड़ा है, तो ये 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये 45 होगा, ये दोनों तो बराबर ही हो जाएंगे और ये हो जाएगा इसमें √2 के गुणा करके। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। एक चीज हमें और पता होनी चाहिए, क्या? देखो, अगर मैं ये मेरा जो एक लाइन है, ठीक है, सीधी लाइन, लंब कह लो इसको। ठीक है, इस लंब से हम जितनी दूरी पे जाएंगे कोण का मान उतना ही घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, जैसे ही मैं थोड़ा सा भी इधर चलूंगा ये तो 90 से कम हो जाएगा, और इधर चलूंगा तो और कम हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ चला तो ये 60 है मान लो, ठीक है, तो अगर इसे 30 बनाना है तो और दूर जाना पड़ेगा। यानी मुझे कहने का मतलब ये था कि अगर आप 30 डिग्री का कोण बनाते हैं तो 30 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ी भुजा की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। और 60 डिग्री कोण बनाने के लिए आपको उससे कम भुजा की जरूरत पड़ेगी, यानी मैंने लिख दिया, यानी 30 डिग्री के पास वाली जो भुजा होती है वो बड़ी होती है ना, और 60 डिग्री के पास वाली जो भुजा होती है वो कौन सी होती है, छोटी होती है, ठीक है। इसको और दूसरे तरीके से आप कैसे समझ सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी है ना, और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, बड़ी। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। अब ये क्या चीज मैंने आपको बताई है, इसको थोड़ा सा मैं रेज कर दूं इधर से, ठीक है। ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये चीज सीख लो आप, ठीक है। तो आपको पता है जो हाइट एंड डिस्टेंस है इसमें tan को लेते हैं हम, ज्यादातर किसको लेते हैं, tan को। tan का मान होता है 1/√3, किसमें, 30 में। और अगर बात tan 60 की बात करते हैं तो फिर √3 हो जाता है उसका मान, ठीक है। तो √3 का, एक का √3 का रिलेशन यहाँ बहुत अच्छा चलता है, कैसे समझो। अब सपोज करो ऐसा एक क्वेश्चन आ गया कि एक इस तरीके से एक मीनार थी जिसकी ऊंचाई थी 20 मीटर, ठीक है। और मीनार पृथ्वी के एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। तो हमें पता है कि ये 30 डिग्री है, तो ये तो 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 ही होगा 100%, क्योंकि 180 बनाना है तो ये 60 ही होगा। और हमें पता है 30 के सामने की भुजा क्या है, छोटी, और बड़े कोण के सामने की भुजा क्या है, बड़ी। तो उसे बड़ा करने के लिए हमें इसमें √3 की गुणा करनी पड़ेगी। किसकी गुणा करनी पड़ेगी, √3 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी चीज को देखो, सपोज करो मैंने लिख दिया 15, ठीक है, या मैं लिखता हूं 5, ठीक है। अब मुझे इस 5 को बड़ा करना है, तो और करना है 3 से, तो मैं 3 की गुणा करके ही तो उसको बड़ा करूंगा, 15 हो गया, ठीक है। अब मान लो ये 15 है, अब मुझे इसे छोटा करना है, और छोटा भी करना है 3 का ही प्रयोग करके, तो 3 से भाग कर दूंगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको किसी चीज को बड़ा करना है तो उसमें गुणा करनी पड़ेगी, और छोटा करना है तो उसे भाग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये भुजा 30 के सामने की थी, ये छोटी भुजा है, और 60 के सामने की भुजा हमें निकालनी थी, तो ये बड़ी है। और बड़ी और छोटी हमेशा किससे करेंगे, √3 से ही करेंगे, तो इसलिए मैंने इसमें √3 की गुणा कर दी। अब दूसरा केस क्या आ सकता है, यहाँ पे दूसरा केस ऐसा आ सकता है कि सपोज करो ये ऐसे दे देगा एक भुजा, ठीक है, कि ये भुजा है 30 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे कोण दे देगा 60 डिग्री। और अब देखना क्या होगा, या इसको 30 ही मान लो, यहाँ पे 30 ही दे दिया उसने, ठीक है। और इसकी मीनार की ऊंचाई पूछ ली उसने, हाइट, तो हमें पता है ये 60 होगा, ठीक है। तो इस बार हमें 60 के सामने की भुजा दी है, यानी बड़ी भुजा दी है, हम उसको क्या करना है, छोटी भुजा, क्योंकि 30 के सामने कौन सी भुजा होती है, छोटी, उसे हमें छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए √3 से क्या करेंगे, भाग। तो जब आप इसको √3 से भाग करोगे तो ये 10 √3 आ जाएगा भाई। कैसा आएगा देखो, एक बार समझ लो, जब आप 30 को √3 से भाग करोगे तो रूट को नीचे रखना नहीं होता, क्या करना होता है, √3 की अगर नीचे गुना, तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे √3 की, इस रूट को खत्म करने के लिए। तो रूट की रूट में जब गुना होगी तो 3 रह जाएगा, 3 से 10 बार कट जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कितना, 10√3, ठीक है। समझ आ गया ना। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आपको छोटी भुजा दी हुई है उसे बड़ी बनाने के लिए उसमें √3 की गुणा करनी है, और अगर बड़ी भुजा दी है तो उसे छोटा करने के लिए उसे √3 से क्या करना है, भाग करना है। ये चीज तो आपको समझ आ गई होगी, ये चीज होगी। अच्छा यही चीज मैंने, अच्छा एक चीज और रह गई इसमें, देखो कर्ण जो होता है, कर्ण, ये कर्ण है भाई, ये क्या है, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। कर्ण हमेशा जो है 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का क्या होगा, 2 गुना होगा। कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का क्या होगा, 2 गुना होगा। ये चीज याद रखनी है। यानी कई बार ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है इन्हीं को दे, ये भी पूछ सकता है, ठीक है, या ये देकर ये पूछ सकता है। तो आपको पता है 30 डिग्री के सामने की भुजा कितनी दी है, 10। तो कर्ण अगर मुझे निकालना पड़ गया तो मैं इसको 20 कर दूंगा, यानी 10 की गुणा कर दूंगा, 10 को 2 गुना कर दूंगा, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है आपके लिए, वो क्या है कि देखो अगर कभी भी, ये तीसरा पॉइंट है, अगर कभी भी आपको इस तरीके से दिया हुआ एक मीनार है, एक मीनार से कुछ दूरी पर 60 डिग्री कोण बनता है, और जब उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 30 डिग्री कोण बनता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये हमेशा 1 और 3 के अनुपात में होता है। यानी ये जो कोण है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी 1 होगी, और ये पूरी की पूरी जो दूरी होगी ये 3 होगी। इसका यूज बहुत ज्यादा होगा, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये 1 और 3 के अनुपात में होता है, ठीक है। अच्छा ये इधर भी 1 और 3 के अनुपात में ही होगा, 1 और ये इधर 3। इसका अब बस आपको इतना याद रखना है, ये 1 और 3 के अनुपात में है, ठीक है। तो अगर मुझे ये वाली दूरी निकालनी पड़ जाए, आप खुद बताओ
ये पूरी की पूरी भुजा कितनी है 3, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1, तो ये भुजा 2 निकलेगी नहीं, ये 2 के अनुपात में आएगी। इतना थोड़ा सा याद रख लो, अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये सारी चीजें आपको बता दूंगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इस तरीके से दे देगा, इसकी दूरी दे देगा और इसकी भी दूरी दे देगा और ये हाइट पूछ लेगा, तो ये हाइट निकालने के लिए डायरेक्ट इसको ए बी को अंदर रूट में रख लेंगे, ठीक है। तो एच निकालने के लिए डायरेक्ट कभी भी जब इसकी दूरी दे और ये पूरी 30 वाली दूरी दे, और कभी भी एच निकालना हो तो हाइट निकालनी हो तो रूट में ए बी कर लेंगे, ठीक है। इतना करना है। अभी देखो इसको क्वेश्चन देखते हैं अब। तो जल्दी से भाई सारे प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। देखो जैसे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, एक सीढ़ी एक 30 मीटर ऊंची दीवार के साथ 45 डिग्री कौन है ये भाई, 45 डिग्री कौन बनाती है, सीढ़ी की लंबाई बताओ। तो देखना आप, जैसे एक ये सीढ़ी है, सीढ़ी ये वाली होती है, दीवार ये है 30 मीटर की, और कितना का कोण बना रही है 45। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये कोण 45 बनता है तो ये इससे क्या हो जाएगी √2 गुना, ठीक है। तो यानी √2 की केवल गुना करनी है क्योंकि सीढ़ी की लंबाई बतानी थी। अगर पूछता सीढ़ी के पाद बिंदु से मीनार के पाद बिंदु की दूरी या दीवार के पाद बिंदु की, तो वो इतनी हो जाती है 30 ही, क्योंकि ये मैंने बोला था जब भी 45 होगा दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बहुत फास्ट क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ये मीनार है, इसके पाद बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर बिंदु से उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 9 मीटर की दूरी पर कितना कोण बन रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिख लेते हैं। तथा 16 मीटर की दूरी पर, अच्छा इससे 16 मीटर, तो यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लगभग यहाँ 16 मीटर थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसे, तो बिंदु से उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, तो यहाँ कोण कितना बनता है 30 डिग्री, और ये कितना दे दिया उसने 16, ठीक है। और मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, तो मीनार की हाइट मैंने आपको बताया था, जब भी ये वाली दूरी दे और ये पूरी दूरी दे तो आपको क्या करना है, एच रूट में क्या कर देना है ए बी, और ए यहाँ पे मान लो ये है और बी ये है, तो यानी इसको रूट में क्या कर देना है 9 गुणा 16, यहाँ से 3 बाहर, यहाँ से 4 बाहर, यानी 4 तिया 12, ठीक है। जब आप पेपर में बैठेंगे और जब आपको ये चीजें याद रहेंगी तो आप इस तरह का देखो, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को तो मिलेंगे ही। तो जब भी इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आप केवल इतना करोगे, इसमें से 3 बाहर, इसमें से 4 बाहर, तो 4 तिया कितना 12, और बिना पेन चलाए आप क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 खंबे क्रम से 25 मीटर तथा 16 मीटर के हैं, तो एक खंबा 25 मीटर का है और एक खंबा मान लो 16 मीटर का है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से है, ये 16 मीटर वाला खंबा है, ये 25 मीटर वाला खंबा है। उनके शीर्ष बिंदुओं से उनके पाद बिंदुओं के अवनमन कोण, यानी शीर्ष, इसके शीर्ष से इसका पाद बिंदु का अवनमन कोण, इसके शीर्ष से इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण क्रम से 60 और कितने हैं 30 है। तो 60 तो यही होगा, जिसकी हाइट ज्यादा है ये 60 होगा, और ये कितना होगा 30 होगा, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन, देखो अभी भी क्या हुआ था, यहाँ हमारे से हाइट पूछी थी, तो ये कंडीशन यहाँ भी लगती है, और जब इस तरीके से ये दूरी पूछेगा तो ये भी, मान लो ये दूरी x है, तो ये भी बराबर होगी x रूट में ए बी, ए मान लो इसको दे रखा है, बी इसको दे रखा है, यानी आपको केवल इतना करना है, x बराबर रूट में 16 गुणा 25, यानी यहाँ से 4 बाहर, यहाँ से 5 बाहर, 4 पंजे 20, तो यानी ये दूरी जो निकलेगी 20 निकलेगी। सेम इसी तरीके से, बस इसमें कंडीशन अलग है, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, और इसमें अगर इस तरीके से 2 खंबे देकर उनके ये कोण दे दें, ठीक है, और उनकी ऊंचाई देकर उनके बीच की दूरी पूछे, तो आपको केवल क्या करना है, इसमें से 4 बाहर, इसमें से 5 बाहर, तो 4 पंजे 20, इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है, ठीक है भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।